ये पहले ही ने जिन्होंने बच्चा जम्मे है इन्हें तो पहले तो किसी ने बच्चे जम्मे ही नहीं। कुछ पेरेंट्स रात को वॉशरूम में छुपकर रोते भी हैं। कभी माँ बच्चे को सुलाकर खुद तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। जब बाप घर आकर सिर्फ चुप हो जाता है बिकॉज दे आर एग्जॉस्टेड। कैसी माँ हूँ यार मैं, कैसा बाप हूँ मैं। तुम अपने बच्चे से प्यार भी करते हो और कभी कभी उसी बच्चे से मेंटली एग्जॉस्टेड भी हो जाते हो। नो सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंशियल प्रेशर, वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर। कितनी खराब ग्रूमिंग कर रहे हैं बच्चे दी, कितना बिगाड़ पैदा कर दी है। ऐसे ही बच्चे कल को माँ बाप के लिए डिसअपॉइंटमेंट बनते हैं। इमोशनली ब्रोकन पेरेंट्स इमोशनली सेफ बच्चे कैसे रेज करेंगे, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसी बातें डिस्कस नहीं की जाती। पेरेंट्स बनना शायद दुनिया की सबसे रोमांटिसाइज्ड चीज है ना। इंस्टाग्राम खोलो, क्यूट बेबीज, घोपलू से बच्चे, मोटे मोटे गाल, मैचिंग आउटफिट्स, बोले तो ट्विनिंग, हैप्पी फैमिली, परफेक्ट मदर्स, परफेक्ट फादर्स, सब कुछ कितना एस्थेटिक लगता है ना, ड्रीमी लगता है। पर भैया यहीं पर ही तो असल प्रॉब्लम है। एक फेमस सेइंग है, ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। जो दूर से चमक रहा है ना वो सोना है या नहीं, ये अलग बहस है, पर उस सोने को अचीव करने के लिए कितना बर्न आउट होता है नोबडी नोज अंटिल यू बिकम अ फादर और अ मदर। कुछ पेरेंट्स रात को वॉशरूम में छुपकर रोते भी हैं। कभी किचन में खड़े खड़े ब्रेकडाउन हो जाता है। कभी माँ बच्चे को सुलाकर खुद तकिए में मुंह छुपाकर रोती है। कभी बाप गाड़ी पार्क करके घर जाने से पहले 10 मिनट सिर्फ खामोश बैठा रहता है because they are exhausted and they cannot say that, क्योंकि वो तो पेरेंट्स है ना। अरे न्यूबॉर्न बेबी का प्रेशर कौन लेता है भाई, पागल लोग, ओवर सेंसिटिव। ये पहले ही ने जिन्होंने बच्चा जम्मे है इन्हें तो पहले तो किसी ने बच्चे जम्मे ही नहीं। In the early days of wedding आप कोई और इंसान होते हो। You're crazy, you're excited, you're naughty at the same time। और ठीक 1 साल बाद you have to behave like a mature रिस्पॉन्सिबल पर्सन। अगर फारिग आदमी को अचानक से 16 घंटे की शिफ्ट पे बिठा दो ना तो वो भी बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाएगा, शायद क्विट ही कर दे। बट द बेस्ट पार्ट, यू कैन नॉट क्विट बीइंग अ पेरेंट। लेकिन ये जो पेरेंटल बर्नआउट होता है ना, ये वर्ड शायद आप पहली बार ही सुन रहे हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ऐसी बातें डिस्कस नहीं की जाती। ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक पता है क्यों होता है? क्योंकि इस बर्नआउट में ना गिल्ट होता है। तुम अपने बच्चे से प्यार भी करते हो और कभी कभी उसी बच्चे से मेंटली एग्जॉस्टेड भी हो जाते हो और फिर इंसान खुद से नफरत करने लगता है। कैसी माँ हूँ यार मैं, कैसा बाप हूँ मैं। लेकिन शायद सवाल ये नहीं है कि तुम कितना प्यार करते हो, सवाल ये है कि तुम इमोशनली कितने अकेले हो। हमने पेरेंटिंग को इतना ग्लोरीफाई कर दिया कि पेरेंट्स को इंसान रहने ही नहीं दिया। माँ थक नहीं सकती, बाप वीक नहीं हो सकता, माँ सेक्रीफाइस करे तो नॉर्मल, बाप इमोशंस शो करे तो वियर्ड, और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 एग्जॉस्टेड लोग परफेक्ट बच्चे रेज करें। क्रूअल वर्ड। पुराने जमाने में ना पेरेंटिंग कलेक्टिव थी। नानी, दादी, फुफ्फो, इवन हमसाए बच्चे को एक माँ ही नहीं पूरा खानदान रेज करता था। दादी की कहानियां, दादा के लेसन्स, माँ की ग्रूमिंग, बाप की केयर, चचा चची, खाला मामू, इन सबके लाड, ये सब मिल के उस बच्चे को बड़ा करते थे। और आज छोटी सी अपार्टमेंट लाइफ, नो सपोर्ट सिस्टम, फाइनेंशियल प्रेशर, वर्क प्रेशर, रिलेशनशिप प्रेशर और ऊपर से सोशल मीडिया, जहाँ हर पेरेंट दूसरे पेरेंट को जज कर रहा होता है। कितनी खराब ग्रूमिंग कर रहे हैं बच्चे, कितना बिगाड़ पैदा कर दी है। ऐसे ही बच्चे कल को माँ बाप के लिए डिसअपॉइंटमेंट बनते हैं। हर कोई एक्सपर्ट है सिवाय उस इंसान के जो एक्चुअली रोज मेंटली सरवाइव कर रहा होता है। दरअसल ये दिखता कैसा है? पेरेंटल बर्नआउट, जब माँ बच्चे की बात सुन रही हो पर मेंटली कहीं और होती है। जब बाप घर आकर सिर्फ चुप हो जाता है और कहते हैं शोर नहीं चाहिए मुझे, आई नीड साइलेंस। और सबसे डेंजरस चीज पता है कि बर्नआउट स्लोली प्यार को नहीं, इंसान को खत्म करता है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बर्नआउट से वर्कलोड से नहीं होता, तब होता है जब इंसान कंटिन्यूअसली गिव करता रहता है मगर इमोशनली रिफिल नहीं होता। और पेरेंटिंग में तो कोई ऑफ डे भी नहीं होता ना, नो लीव, नो पॉज बटन। इसीलिए इस सारी सिचुएशन में ना कंपेनियनशिप बहुत इंपॉर्टेंट। कभी कभी सोल्यूशन परफेक्ट पेरेंटिंग टिप्स नहीं होते, हाउ टू बी अ गुड फादर या हाउ टू बी अ गुड मदर जैसे आर्टिकल्स नहीं होते। सिर्फ एक इमोशनली अवेलेबल पार्टनर होता है, एक ऐसा इंसान जो सिर्फ ये कह दे हम मिलके कर लेंगे यार, लेट्स डू इट टुगेदर। मिशन हमारा बच्चा। कभी हस्बैंड का सिर्फ 20 मिनट जेन्युइनली बच्चे संभाल लेना माँ को मेंटली बचा लेता है। कभी वाइफ का सिर्फ बैठकर हस्बैंड की बात सुन लेना, उसके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना, उसका इमोशनल प्रेशर हल्का कर देता है। He believes के यार मेरी बीवी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, we can do everything together। पेरेंटिंग में ना लव इंपॉर्टेंट है लेकिन कंपेनियनशिप इज द सोल, इट कैन बी इग्नोर्ड भाई। तो मुझे ऐसा लगता है कि कपल्स को वाकई पार्टनर्स की तरह बिहेव करना चाहिए, ब्लंटली बोलना चाहिए हेल्प मी पार्टनर, आई नीड यू। और जब वो कहे हाउ कैन आई हेल्प यू तो कह देना जरा बिट्टू का पैम्पर बदलो, मैं अम्मा की कॉल सुनकर आई। पैम्पर बदल के तुम भी बोल देना हेल्प मी पार्टनर। और जब वो कहे हाउ कैन आई हेल्प यू कह देना जरा बिट्टू को सुलाओ, मैं जिम से होके आया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड करना, अपनी आइडेंटिटी सिर्फ पेरेंट तक लिमिट ना करना बल्कि केयरिंग पार्टनर का भी टैग लगवा लेना। सब लोग बच्चों की मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन इमोशनली ब्रोकन पेरेंट्स इमोशनली सेफ बच्चे कैसे रेज करेंगे? नोबडी टॉक्स। पेरेंटल बर्नआउट फेलियर नहीं होता, कभी कभी वो सिर्फ एक सिग्नल होता है कि इंसान
बहुत देर से सब कुछ अकेले हैंडल कर रहा है. Children don't need perfect parents, they need emotionally present ones. When you see mentally exhausted parents na, a weird type of parents, please don't judge them. They need help, they need rest, they just need someone who says, "मैं हूं ना partner."